हरे कृष्णा। एक भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, फिर भी वह इस फूल की तरह मुस्कुराता रहता है। तो यह कैसे संभव है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से। 3 पहलू हैं इसमें। सबसे पहले भगवान के दृष्टिकोण से, या अगर इस क्यारी का उदाहरण ले तो माली की दृष्टि से। तो माली को भी कभी कभी पौधे की छटाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं 3D कटिंग। जो कलियाँ जो शुरुआत में आती हैं वो माली कभी कभी काट देता है, क्योंकि उसे पता है वो कलियाँ फूल तो बना सकती हैं, पर वो अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो उसमें फूल से फल बना सके। और जब वह उन छोटी छोटी कलियों को काट देता है, जिससे पौधे को शायद थोड़ा कष्ट भी होता हो, पर उससे क्या होता है कि उसकी जो लता है वह और मजबूत हो जाती है, उसकी जो नींव है वह मजबूत हो जाती है। तो इसी तरह भगवान भी कई बार अपने भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, ताकि वह भक्ति में और उभर कर निखर आए, दूसरों को प्रेरणा दे सके अपने जीवन से। तो दूसरा पहलू है हमारा दृष्टिकोण, यानी कि एक अगर कोई भक्त अपने जीवन में दुख को कैसे ग्रहण करता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से हम ये उदाहरण ले सकते हैं। एक श्लोक आ रहा है 2 स्कंद के पहले अध्याय 10वें स्कंद पे। तो यह श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम। भुंजाम कि एक भक्त अपने जीवन में आए हुए दुख को ग्रहण करता है, उसको सहन करता है। भुंजाम एवात्म कृतम कि वह कृतम विपाकम कि वह उसके कर्म फलों का ही फल है जो वह उसके जीवन में आ रहा है। और तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, और ऐसा सोचकर वह भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, बड़ी बहुत तीव्र इच्छा से भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है और अपने भक्ति में अग्रसर रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद इसके तात्पर्य में आप पढ़िएगा श्रीमद् भागवतम में 10:14-8। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त, अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन्स अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कि एक भक्त भक्ति में जीवित रहता है। वह भक्ति करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। हृदवाग वपुर्भी विदधान नमस्ते, और अपने हृदय से, वाणी से, अपने शरीर से वह भगवान की सेवा करता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भक, और जीवित रहता है। और क्या है मुक्ति पदे, मुक्ति, वह मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। मुक्ति पदे सदाए भक। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य के बीच में चैतन्य चरितामृत में चर्चा हो रही है। तो वहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य मुक्ति पदे, मुक्ति का शब्द को हटाकर वहाँ पर भक्ति पदे बोल देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने तो शास्त्रों को ही बदल दिया, शास्त्रों के शब्दों को ही बदल दिया। तब वहाँ सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि एक भक्त के जीवन में मुक्ति तो नरक के समान है, केवलम नरकायते। और तब चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भक्त के जीवन में यहाँ पर मुक्ति पदे, मुक्ति पद यानी कि मुक्ति जिसके आश्रय में है, तो ये मुक्ति पदे भगवान का ही नाम है। तो इसलिए शास्त्र गलत नहीं है। और तीसरा दृष्टिकोण कि एक भक्त अपने जीवन में दुख को कैसे ग्रहण करता है, वह है सांसारिक दृष्टि से। जब वह ये देखता है कि भगवान उसके जीवन को, उसके जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, कि एक भक्त दुख में भी कैसे भगवान का नाम लेता रहता है, तो वह बहुत प्रसन्न होता है। और
भक्त ऐसा नहीं है कि वह दूसरों के सामने हंस रहा है और अंदर से दुखी हो रहा है, नहीं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक बच्चे का ताड़न उसके माता पिता ही करते हैं, वह पड़ोसी के बच्चे का ताड़न नहीं करते, क्योंकि वह अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार भक्त भी हमेशा यही सोचता है कि भगवान स्वयं मेरे जीवन में अब हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जब भगवान की ही यह इच्छा है तो भला मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ। इसलिए तो हरिदास ठाकुर जब उन्हें मार्केट में 22 बाज़ारों में उन्हें पीटा गया, तो ऐसा नहीं कि वह दिखा रहे थे कि उन्हें दुख नहीं हो रहा, वह खुश थे, क्योंकि वह समझ रहे थे कि यह भगवान की ही इच्छा है। वह अपने भक्त के जीवन से पूरे संसार को प्रेरणा देना चाहते हैं, और इसलिए एक भक्त हमेशा एक फूल की तरह खिला हुआ रहता है, और अपने जीवन से, अपने फूल से तब वह फल भी बना पाएगा, और इस संसार को सबसे बड़ा योगदान देकर जाएगा। इसलिए भक्त हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की